तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं की मैथ से द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण से अपन को पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है गुणनखंड विधि से इनके मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो अपन को प्रश्नावली 4.2 इसमें देखो, आप देख ही सकते हैं। प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो अपन को गुणनखंड विधि से द्विघाती समीकरणों को क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो द्विघाती समीकरण अपन लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है एक्स स्क्वायर 3x 10 इक्वल टू 0। तो ए क्या है? एक द्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो इस द्विघाती समीकरण की सहायता से अपन को इस द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से? गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से इसकी क्या करना है? अपन को मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन इसके आगे क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? ए अपन को एक समीकरण दिया गया है, तो अपन इस समीकरण को क्या कर लेंगे? लिख लेंगे कि दिया है एक्स स्क्वायर यानी 3x यानी 10 बराबर 0। अपन को दिया गया है समीकरण। ठीक है, इसके अपन गुणनखंड विधि से इसको मूल ज्ञात करने हैं। तो अब इसको गुणनखंड विधि से जब इसके मूल ज्ञात करते हैं, तो अपन को सबसे पहले इनके जो ये क्या है? बहुपदी समीकरण है। ठीक है, तो इसके एक बीच का पद, मध्य पद, इसको क्या कहते हैं? मध्य पद। तो इस मध्य पद को इस तरह विभाजित किया जाता है, मतलब खंड किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणनखंड। मतलब इस तरह है, अपन को इस मध्य पद को खंड करना होता है, जिससे इस मध्य पद को अपन, अगर मध्य पद को खंड करने पर उन जो अपन को संख्याएं प्राप्त होती हैं, अगर उनका गुणा करें तो अपन को एक तीसरी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और अगर इनको जोड़ें तो मध्य संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 3x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋण, अब जो यहाँ पर क्या लिखा है? ऋण 3x, तो अपन को ऋण 3x को इस तरह अपन को खंडित करना है, मतलब खंड करना है कि इन दोनों का गुणा करने पर अपन को 10 प्राप्त हो और जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? ऋण 3x हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पर ऋण के 5x में से धन के 2x जोड़ देंगे, तो ऋण के 5x में धन के 2x जोड़ देंगे, तो ऋण के 3x प्राप्त होंगे। यहाँ पर होंगे कि नहीं होंगे? फिर इसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो इन जो ये दो अपन इस संख्या को अपन ने खंड किया है, इन दोनों संख्या का गुणा क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अपन इन दोनों जब गुणा करेंगे तो x से x का हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 5 दूनी क्या आ जाएगा? 10, और धन का और ऋण का गुणा हुआ तो क्या आएगा? ऋण आएगा। क्या आएगा? ऋण। तो ऋण के 5x का ऋण के 2x से गुणा होगा, तो क्या आएगा? ऋण के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन ने इसको तोड़ लिया मध्य पद को। अब इसके अपन क्या करेंगे? दो दो के जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऋण 5x, इसका अपन ने एक जोड़ा बना लिया, इसको अपन ने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा था, लिख लिया। अब इसको भी अपन क्या करिए? अलग से एक जोड़ा बना लिया, 2x ऋण 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अपन ने अलग अलग दो जोड़ा बना लिए। इसको अपन ने एक पद बना लिया, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया, इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में। अब देखो, यहाँ पर अपन को क्या करना है? ओवरनिष्ट लेना है, मतलब कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, तो अपन से एक यहाँ से ले लेंगे एक्स, एक यहाँ से ले लेंगे एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है, तो एक्स यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से एक एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक एक्स। ठीक है, और यहाँ से अपन एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा? 5। कितने? 5 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस का निशान लगा था, लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर क्या लिखा है? 2, और यहाँ क्या लिखा है? 10। तो अपन 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2। ठीक है, लिख सकते नहीं लिख सकते? तो अपन इसको 2x ऋण 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा
2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x ऋण 5। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन दो में से अपन क्या कर लेंगे, इन दोनों में से अपन क्या लेंगे, 2/1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2/1। तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा ऋण 5 इक्वल टू 0। अब इसके बाद अपन क्या करना है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है कि देखो यहाँ पर a और यहाँ पर a, पूरी समीकरण में क्या हो रहा है, ओवरनिष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी ऋण 5x है, यहाँ पर भी ऋण 5x है, तो अपन को इसको एक बार लिख लेना, ऋण 5x। अब क्या बचा, x और धन 2, इसको अपन अलग ब्रैकेट में, x धन 2 इक्वल टू 0। अपन को किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात करने होते हैं तो उसको अपन 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। तो इसके देखो, इस समीकरण के गुणनखंड क्या हो गए, x ऋण 5 और x धन 2। ये इसको क्या कर दिया अपन ने, गुणनखंड कर दी इसके। अब इन गुणनखंडों को 0 के बराबर लिखेंगे तो मतलब इसको क्या हुए, मूल प्राप्त होंगे। तो अपन क्या करेंगे, x के मूल ज्ञात करने के लिए x ऋण 5 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, और x धन 2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो x देखो यहाँ पर क्या है x, और ये क्या है 4, और क्या है 4, तो इन दोनों को, ये ऋण के 5 किस तरफ चले जाएंगे, बराबर के उस तरफ चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। x बराबर क्या हो गया 5। अब यहाँ पर देखो x, और देखो ये क्या है +2, उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ऋण के 2, तो यहाँ पर x बराबर ऋण 2। तो ये इस तरह आपको गुणनखंड विधि की सहायता से इस तरह आपको समीकरणों को हल करना है, ठीक है। यही क्या है, गुणनखंड विधि कहलाती है। अब इसके बाद अपन दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है, 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, दूसरा सवाल करते हैं। चलो अपन दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है दूसरा सवाल, 2x² धन x 6 बराबर 0। इसको भी क्या करना है, गुणनखंड विधि से, इसको गुणनखंड विधि से अपन को इसको हल करना है। तो ठीक, इसका हल नहीं, इसके मूल याद करने हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनको समीकरण को लिख लेंगे। हल बराबर दिया है, क्या दिया है, 2x² धन x ऋण 6 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, अपन को इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मध्य पद को इस तरह भी खंडित करेंगे कि अपन को गुणा करने पर ऋण 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर x प्राप्त हो। लेकिन अपन देखो, इसमें कुछ चेंजेस होता है। क्या होता है, अभी अपन इस सवाल में क्या करते थे, इसके मध्य पद को तोड़ते थे, ठीक है। तो इस तरह तोड़ते थे कि यहाँ पर जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, मध्य पद ही प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर अपन को क्या हो, ऋण के 10 प्राप्त हो। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो x² है, द्विघात समीकरण के हमारे जो x² होता है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, मतलब क्या रखा जाता था 1, और इस 1 का इसमें गुणा करना होता था, ठीक है। तो क्या आता है, 10 ही आएंगे, और 10 को फिर इसको फिर तोड़ना होता है। इसी प्रकार इस समीकरण में ही इस x² के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं लिखा था, तो अपन इसको सीधा सीधा कर दिया था। लेकिन इस समीकरण में, द्विघाती समीकरण में, x² के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 को अपन को ये करना होता है, इसमें गुणा करना होता है, और अपन को मान लेना होता है कि ये क्या है, ऋण 6 नहीं, देखो 3 दूनी क्या, 2 लिखा है, x² के आगे क्या लिखा है 2, तो 2 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया, ऋण के 12। अब ऋण के 12 को अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे मन में कि ऋण के 6 नहीं क्या लिखे हैं, ऋण के 12 लिखे हैं। तो अब अपन को इस x को, प्लस की x को इस तरह तोड़ना है कि जोड़ने पर अपन को क्या प्राप्त हो, x धन की x प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, ऋण के 12। लेकिन यहाँ पर क्या लिखे रहेंगे, ऋण के 6 ही लिखे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन तोड़ने पर अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋण के 12। तो अपन इसको तोड़ लेते हैं x²। अब x को अपन किस तरह तोड़ेंगे, तो x को अपन को तोड़ने के लिए ऐसी संख्या सोचनी होगी जो जोड़ने पर क्या प्राप्त हो, धन के x प्राप्त हो, लेकिन जब इसको अपन क्या करें, गुणा करें, तो ऋण की 12 प्राप्त होनी चाहिए। तो सोच इस तरह कौन सी संख्या हो सकती है, जिसको अपन जोड़ें तो x प्राप्त हो, और इन दोनों को क्या करें, गुणा करें तो अपन को ऋण के 12 प्राप्त हों।
तो क्या होंगी इसकी इस तरह है, इस तरह होगी क्या 4 और 3। तो अपन क्या हम सोचे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, धन के 4x और ऋण के 3x। इन दोनों को अपन क्या करेंगे, घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा x, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण की क्या आएगी 12 बराबर 0। अपन इस तरह इसको अपन को मन से सोचना है, ठीक है। अब अपन इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की जोड़ा बनाते हैं दो दो की, ठीक है। यहाँ पर 4 पद प्राप्त हुई अपन को, 1 2 3 4 पद। अब इन 4 पदों में से अपन क्या करेंगे, दो दो पद की जोड़ा बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर धन 4x, यहाँ पर इसका अपन ने एक जोड़ा बना लिया। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात क्या है, अब जब इसका अपन जोड़ा बनाएंगे तो अपन को यहाँ पर ए ऋण का है लिखा है, तो मन यहाँ पर भी अपन को क्या करना, क्या करना होता है, यहाँ पर कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर अपन ऋण के ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x क्या हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे, और 12 भी क्या हो जाएंगे, धन के हो जाएंगे बराबर 0। अपन ने इन दोनों में से क्या ले लिया, ऋण कॉमन ले लिया, कोष्टक की बाहर ले लिया, ठीक है। अब इन 3x को अपन ने यहाँ से कॉमन लिया, अगर ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर धन बचेगा, और यहाँ से भी ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, धन, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको भी करेंगे क्या, 3x, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, अब ये अपन को क्या लिखा था, 4 गुणा 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कॉमन दोनों में, यहाँ पर क्या है 2x कॉमन है, देखो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था क्योंकि, प्लस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर ऋण लगा था तो लगा दिया, ठीक है, माइनस लगा था तो लगा दिया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर अपन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x धन क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, x धन, सॉरी अपन को यहाँ पर कुछ गलती कर दी, यहाँ पर अपन को 4 कॉमन लेना था, कितना 4x। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन खंडित नहीं करेंगे, इसको 3 दूनी 4x ही लिखे रहने देंगे, इसको अपन 4x ही, यहाँ से अपन सिर्फ क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, x कॉमन। यहाँ से देखो यहाँ पर अपन को इसको 4x ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पर भी दोनों में से कॉमन बनाना होता है, ठीक है। तो अपन को क्या करेंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, 4x ज्यों का त्यों लिख दिया, और यहाँ से अपन क्या लेंगे, x अकेले कॉमन किया, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो अपन यहाँ से क्या ले लिया, x कॉमन। तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2x धन कितने बचे 4, ठीक है। अब इसी तरह अपन को इसके बाद भी इसको अपन क्या करना है, इसको ऋण यहाँ पर अपन को क्या लेना है, कॉमन 3, क्या 3, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर अपन ने यहाँ पर कुछ गलती कर दी थी, क्या गलती कर दी थी कि यहाँ पर अपन को देखो यहाँ पर क्या लिखना था 6, यहाँ पर अपन ने क्या लिख लिया था 12, सिर्फ अपन को 12 मानना था, लिखना नहीं था। तो अपन ने यहाँ पर जबकि क्या लिख दिया था 12 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या लिखना था 6, तो यहाँ पर भी क्या होगा 6। अब 6 को अपन क्या करेंगे, इस तरह तोड़ेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 इन 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6। अब देखो अब यहाँ से अपन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x, और यहाँ पर इसको 4 को भी तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2x से, अपन 4 को क्या तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2x से। तो यहाँ पर देखो 2x यहाँ पर 2x यहाँ पर है, यहाँ से अपन क्या लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ का क्या बचेगा, x धन क्या बचेगा 2। अब देखो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो क्या पर बचेगा x धन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करना है, इसको और इसको, ये देखो दोनों एक से हैं तो इसको अपन एक वन स्टेट लें, 2x x धन 2, और यहाँ पर क्या बचा 2x ऋण 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जब इसके अपन मूल याद करते हैं तो इनको अपन क्या करते हैं, शून्य के बराबर लिखते हैं। तो x धन 2 बराबर 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, ऋण के 2, यहाँ पर 2 का 2 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो 2x इस तरफ जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3, क्या होगा 3। अब x बराबर क्या होगा, x इसके 2 इसके बटे में पहुँच जाएगा, 3/2, तो ये इसके क्या हो गए, मूल हो गए। इस तरह आपको इसको करना है, यहाँ पर कुछ गलती हुई थी आप इसको अच्छे से सुधार लें। बाकी
सभी सवालों को इसी तरह करना है। आपको जहाँ भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।